अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा जहरा है और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आए दिन हमें सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में दिख जाता है। लोगों के लिए वो मुद्दा है इस्लामोफोबिया, लेकिन उसकी वजह से कई छात्र अपनी ज़िंदगी में, अपनी पढ़ाई में कई मुश्किलों के दौर से गुज़र रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जो अपने सपनों के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कभी दाढ़ी को लेकर सवाल उठता है, कभी हिजाब पर रोक लगाई जाती है, और ये सब उस देश में हो रहा है जहां संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक नर्सिंग स्टूडेंट अबू बकर सिद्दीक से। वो फाइनल ईयर में हैं और 23 सितंबर को उनका वाइवा एग्जाम था। वो पूरी यूनिफॉर्म में एप्रन पहनकर, मास्क लगाकर परीक्षा देने गए, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी दाढ़ी थी। एग्जामिनर बार बार कहते रहे कि दाढ़ी रखने वाले स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिद्दीक ने शांत होकर कहा, दाढ़ी उनके धर्म का हिस्सा है और गुजरात नर्सिंग काउंसिल के किसी नियम में ये नहीं लिखा कि दाढ़ी पर रोक है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ग्रूमिंग के 5 नंबर आप मुझे मत दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्हें लगभग 2 घंटे तक बाहर ही बिठाए रखा गया। आखिरकार कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में दखल दिया और उन्हें इसके बाद एग्जाम देने की परमिशन मिली। लेकिन सिद्दीक की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से हर परीक्षा में इसी तरह के सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि वाइवा एग्जाम वैसे ही मुश्किल होता है जब आपसे लगातार सवाल जवाब होते हैं, लेकिन जब कोई आपकी धार्मिक पहचान पर ही टिप्पणी करने लगे तो मानसिक रूप से चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। वो इसे एक बड़ी समस्या बताते हैं, यानी कि समाज में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। और ये परेशानी सिर्फ मेल स्टूडेंट तक नहीं है। सिद्दीक बताते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को भी हर बार रोका जाता है, कुछ को हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियां डर की वजह से नियम मान लेती हैं ताकि एग्जाम या मार्क्स पर असर न पड़े। कुछ लड़के भी इसी डर से दाढ़ी नहीं रखते हैं, यानी बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है बल्कि पहचान छुपाने की मजबूरी तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसा ही एक मामला जनीशा शाह के साथ हुआ। वो रेलवे भर्ती परीक्षा देने गई, लेकिन एग्जाम सेंटर पर उन्हें हिजाब और बुर्का हटाने को कहा गया। उन्होंने सुरक्षा जांच कराने की पेशकश की, लेकिन उन्हें लिखित नियम तक नहीं दिखाए गए। आखिरकार उन्हें परीक्षा दिए बिना ही लौटना पड़ा। जनीशा कहती हैं कि हिजाब उनके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि उनके ईमान और निजी पसंद का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने करियर की बजाय अपनी आस्था को चुना। उनकी दोस्त निदा शेख बताती हैं कि उन्हें कई नौकरियों से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनती हैं। कॉलेज के दिनों में उन्हें धार्मिक तानों और डराने धमकाने का सामना करना पड़ा। इस वजह से कई लड़कियों के अंदर डर, असुरक्षा और शर्म की भावना पैदा हो गई। इन सब घटनाओं पर उडीपी हिजाब आंदोलन से जुड़ी कार्यकर्ता आलिया असदी कहती हैं कि ये सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि समाज में धीरे धीरे धार्मिक पहचान को शक की निगाह से देखा जाने लगा है। वो कहती हैं कि जब किसी के कपड़े, धार्मिक चिन्ह या पहचान शिक्षा और नौकरी के बीच दीवार बन जाए तो ये संविधान और इंसाफ दोनों की हार है। छात्रों का मूल्यांकन काबिलियत से होना चाहिए, ना कि कपड़ों से। एक और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऑब्जर्वर पोस्ट से बात करते हुए कहा, एएच अलमास कहती हैं, इस तरह के वाक्य मुसलमानों के अंदर लगातार डर और अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं। लोग खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट पहुंचा रहा है। इन सब बातों से एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हमारी पहचान अब हमारे सपनों से बड़ी हो चुकी है? क्या पढ़ाई करना, नौकरी पाना या परीक्षा देना अब केवल मेहनत का नहीं बल्कि पहचान का संघर्ष बन गया है? फिर भी इन छात्रों ने हार नहीं मानी। कुछ ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई और कुछ ने चुप रहते हुए आगे बढ़ने का रास्ता चुना। लेकिन उनके दिल में एक कड़वा सवाल रह गया है, सिर्फ मुसलमान होना अब अपराध जैसा महसूस होने लगा है। इन घटनाओं से हमें ये समझना होगा कि समाज तभी मजबूत बनता है जब हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिले। अगर पहचान की शक की वजह बन जाए तो यकीन मानिए, नुकसान सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा धर्म से ऊपर होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करके इस मुद्दे पर बातचीत जरूर शुरू करें, क्योंकि आवाज उठाना बदलाव की पहली सीढ़ी है। आपको बता दें कि ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी फातिमा कुलसूम ने। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।